ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोय सव्वसाहूणम्। एषु पञ्च नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम्। केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा। केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि। केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की। बीसवें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान के समय बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं। उनमें हरिशेन नामक एक चक्रवर्ती भी हो चुके हैं, 10वें चक्रवर्ती, और 8वें नारायण बलभद्र राम लक्ष्मण भी उसी काल में हुए हैं। प्रतिनारायण दशानन रावण भी उसी काल में हुआ। और भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के तीर्थ काल में ही एक कामदेव श्रीपाल भी हुए हैं, जो तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी महापुरुष थे। और श्रीपाल के जीवन में जो उनकी पटरानी मैना सुंदरी है, वो महासती के रूप में विख्यात हुई है। और उनकी अन्य भी रानियां थी, रैन मंजूषा, गुणमाला आदि। रैन मंजूषा भी सती थी, गुणमाला भी सती हुई है। तो इस ऋतु में, इस कार्तिक माह में इस कथा को बहुत महत्व दिया जाता है। और इस कथा में जो सिद्ध चक्र विधान है, सिद्ध चक्र की जो आराधना विधि है, उसका विशेष महत्व होता है। और कई स्थानों पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन भी होता है, साधुओं का सानिध्य होता है तो। और वैसे भी कई लोग करते रहते हैं। और अक्सर
महिला मंडल की तरफ से तो ये आयोजन कई मंदिरों में आपको वर्तमान में इस अष्टमी से मिल सकता है पूरे भारत में। तो श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा बड़ी सुंदर है, और हमने सवेरे कहा था यदि आपकी भावना हो तो फिर उस कथा को अपन जो आगे के रविवार हैं उन रविवारों में चला सकते हैं, क्योंकि अपना कोर्स बहुत ज्यादा चल रहा है और टाइम सीमित है, समय कम है और विषय अधिक है। पूरे चौमासे में अपन ने देखा कितने सारे ग्रंथों का अपन अध्ययन करते रहे। चौमासे के पहले जब शीतकाल में आए थे तब भक्तामृत स्तोत्र चला, शांति अष्टक स्तोत्र भी चल गया था, और इष्टोपदेश और पुरुषार्थ सिद्धियोपाय जैसे महान ग्रंथ भी चातुर्मास के समय दोपहर के समय पूर्ण हो गए थे। और फिर रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंत के अध्याय भी सल्लेखनाधिकार और प्रतिमाधिकार अपन ने स्वाध्याय में ले लिए थे। और फिर चातुर्मास में सर्वार्थ सिद्धि स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ प्रारंभ हुए थे और अभी तक चल रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान का एक सुंदर स्तवन है, वो भी चला। महावीराष्टक स्तोत्र चला, और बीच बीच में और भी कथाएं चली। सुर सुंदरी सती की कथा चल गई, और एक धन्य कुमार अकृत पुण्य की कथा भी, बहुत रोचक जो कथा थी वो भी आपने सुन ली। और अभी फिलहाल मृत्यु महोत्सव और रैणसार ग्रंथ का स्वाध्याय प्रातः काल जारी है। मृत्यु महोत्सव रविवारों को चलता है और रैणसार का स्वाध्याय प्रतिदिन चलता है। तो इस प्रकार ये अभी चौमासा तो पूरा हो गया, लेकिन कुछ जो चौमासे की लकीर है वो अभी और खींचनी बाकी है थोड़े दिनों में। और इसके आगे आप लोगों की जो भावना चल रही है वो अष्टांगिका के पश्चात जो संभवतः पंचमी की तिथि आती है, उस समय आप रामचरित्र पर हमारे उपदेश का एक क्रम आयोजित करने की भावना रखते हैं। तो वो लगभग तीसरे रविवार के पश्चात, आज पहला रविवार समझ लो, उसके बाद दूसरा रविवार 13 तारीख को आएगा, उसके बाद 20 तारीख को रविवार आएगा, और उसके पश्चात उसका आयोजन आप लोगों ने समय वगैरह निकाल के भावना रखी है। तो अभी इन 3 रविवारों में अपन उस कथा को ले सकते हैं जो बड़ी ही सुंदर कथा है, बहुत शिक्षाप्रद है और बहुत ही भावनापूर्ण है, बहुत संवेदनात्मक है, और बहुत बहुत सब कुछ है उसमें। ज्यादा क्या कहना है, बहुत कुछ है उस कथा में। शुरुआत यहां से होती है कि जब मुनि सुव्रत भगवान के काल में ये बड़े बड़े महापुरुष हो करके बीत गए, क्योंकि कोई भी धरती पर हमेशा के लिए तो रहता नहीं। राम भी आए चले गए, फिर बड़े बड़े तीर्थंकर आए वो भी चले गए, श्री कृष्ण भी आए चले गए। तो एक बड़ी भावना आती है जिसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार होती है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, उपदेश करे गुरु 12 भावन को। ये भावनाओं का जब उपदेश करते हैं गुरु तो फिर ऐसे दृष्टांतों का स्मरण करा करके पूछते हैं कि कहां गए वो चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड की धरती पर राज्य किया और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को जिन्होंने अपने चरणों में झुका दिया।
पूरे भरत खंड के एक छत्र शासक चक्रवर्ती सम्राट हुए, 12 चक्रवर्ती। फिर कहां गए वे राम और लक्ष्मण? राम और लक्ष्मण कहां चले गए जिन्होंने रावण को मारा था? कहां कृष्ण, रुक्मणी, सतभामा और उस संपत्ति सगरी, द्वारिका की अपार संपत्ति, वो आज कहां चली गई? कहां गए वे रंग महल? उस जमाने के जो रंग महल थे वो सब आज कहां चले गए? और सुवर्ण की नगरी, स्वर्ण की नगरी लंका आज कहां चली गई? नहीं रहे वो लोभी कौरव, 100 थे, कौरव कहलाते थे, वो भी नहीं रहे। जूझ मरे रण में, युद्ध में जूझ जूझ करके समाप्त हो गए और गए राज तज पांडव वन को। पांडव भी राज्य छोड़कर वन को चले गए थे। अग्नि का उपसर्ग हो गया उन पर। एक तो वनवास के काल में भी हुआ और फिर दूसरा बाद में भी हो गया। तो इस प्रकार ये संसार का जो चक्र है, इसमें उतार चढ़ाव तो हमेशा चलते रहते हैं, बदलाव हमेशा आता रहता है। किसी का जीवन हमेशा एक धारा में नहीं चलता। कभी हानि का दौर चलता है, कभी वृद्धि का दौर चलता है। कभी सुख के दिन आते हैं, कभी दुख के दिन आते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में कभी दिन, कभी रात, कभी अमावस्या, कभी पूर्णिमा आते रहती हैं। तो ये चक्र, जो परिवर्तन का चक्र है, काल चक्र, घूमता रहता है। और उस चक्र में मुनि सुव्रत भगवान के मोक्ष चले जाने के बाद हरिशेन चक्रवर्ती जब संन्यास मार्ग अंगीकार करके अपनी तपस्या द्वारा अपनी गति को प्राप्त हो गए, तब उनके पश्चात फिर दशानन रावण 3 खंड का स्वामी हुआ, जिसने इंद्र जैसे पराक्रमी विद्याधर को भी परास्त करके बड़ा भारी साम्राज्य भोगा। लेकिन अंत में अपनी एक भूल के कारण उसका भी अंत हो गया और राम लक्ष्मण के माध्यम से रावण को पराजय का मुख देखना पड़ा। फिर इनके पश्चात क्रम तो चलता ही रहता है। किसी न किसी अच्छे वंश में कोई न कोई एक सत्पुरुष, महापुरुष पैदा हो जाता है। तो चंपापुरी, जो वासुपूज्य भगवान के पंच कल्याणकों से प्रवर्तित नगरी थी, और वासुपूज्य भगवान ने चंपापुरी के निकटवर्ती स्थान से निर्वाण को प्राप्त किया था। उसी वासुपूज्य भगवान की चंपापुरी में अंग देश की राजधानी थी। वो भरत क्षेत्र के लगभग मध्य भाग में पड़ती थी। वहां पर उस समय, जिस समय की ये कथा है, राजा अरिदमन राज्य करते थे। उनकी रानी कुंद प्रभा थी। और एक बार रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर में पहला रौद्र प्रहर होता है, दूसरा राक्षस प्रहर होता है, तीसरा गांधर्व प्रहर होता है और चौथा मनोहर प्रहर होता है। प्रहर यानी 3 घंटा। अब गुजराती में जैसे बपोर बोलते हैं ना, पोर का मतलब क्या है? कोई प्रहर है। 3 घंटे के समय को प्रहर बोलते हैं। तो वो जो 3 घंटे का समय है, शुरू का 3 घंटे का समय रौद्र प्रहर कहलाता है। इसमें शास्त्रों में विधान है ऐसा कि रौद्र प्रहर में माने सूर्यास्त से लेकर 3 घंटे तक धर्म ध्यान में अगर मन लगे तो अच्छी बात है, तत्व चर्चा करो, बहुत अच्छा है, या कोई भी काम करो, लेकिन इस समय नींद नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद फिर साधुओं के लिए कहा कि आधा पहर और बीत जाने दो बोले। तो अगर 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 10:30 बजे विश्राम करना योग्य है। तो वो दूसरा जो प्रहर होता है उसका नाम है राक्षस प्रहर। तीसरा प्रहर मध्य रात्रि के बाद के जो 3 घंटे का समय होता है उसका नाम गांधर्व प्रहर है, क्योंकि उस समय संगीत वाद्यों के साथ कुछ गंधर्व जाति के देव मंदिरों में भगवान की आराधना करने के लिए आते हैं। कई बार मंदिरों में घंटों की ध्वनियां सुनाई देती है, कभी गाजे बाजों की आवाज भी आती है। किन्हीं मंदिरों में अतिशय युक्त जहां पर भगवान विराजमान होते हैं, वहां पर देवता लोग आकर के उत्सव पूर्वक भगवान की आराधना रात को 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि के बाद 3 घंटे तक करते हैं, गांधर्व प्रहर।
और रात का जो अंतिम प्रहर होता है, उस अंतिम प्रहर का नाम है मनोहर प्रहर। रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गांधर्व प्रहर और मनोहर प्रहर। उस मनोहर प्रहर में हर महापुरुष की माता सुंदर स्वप्न देखती है। उनके जन्म के पूर्व गर्भ में आते समय, जब गर्भ में आता है कोई शिशु, तो मां को ऐसे कुछ मंगल सूचक स्वप्न दिखाई देते हैं। रानी कुंद प्रभा ने उस मनोहर प्रहर में तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है। नारायण, चक्रवर्ती आदि सभी महापुरुषों की माताएं बड़े सुंदर स्वप्न देखती उस समय। तो उस समय माता कुंद प्रभा ने 2 स्वप्न देखे। एक स्वप्न में स्वर्णगिरी, सोने का पहाड़ दिखाई दिया, और दूसरे स्वप्न में कल्पतरु। प्रातःकाल उठकर अपनी प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर पति के पास जाकर स्वप्नों का निवेदन करती है। अब पति विद्वान थे और राजनीति में बहुत कुशल थे, धर्म कार्यों को भी बहुत अच्छी तरह से समझने वाले थे। तो ऐसे राजा अरिदमन ने जब दोनों स्वप्नों के बारे में सुना, तब फिर उन्होंने तत्काल जान लिया कि मेरी रानी एक ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देगी जो इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा और स्वर्ण पर्वत के समान तेजस्वी, पराक्रमी, स्वर्ण आभा वाला होगा, यानी उसका शरीर स्वर्ण जैसा होगा और पर्वत के समान संकटों में अचल रहने वाला होगा, यानी बड़े बड़े संकट भी उसको पराजित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। और दूसरा जो कल्पतरु वाला स्वप्न देखा है, उसका परिणाम यह निकलेगा कि वह उदार होगा। उदार यानी जो मांगो सो दे दे, दानी, दानवीर। तो ऐसा पुत्र जन्म लेगा। तो जैसे उस पत्नी को फल बतलाते हैं, वो बड़ी प्रसन्न होती है कि ऐसे महापुरुष को मैं जन्म दूंगी, बहुत खुशी होती। फिर समय जैसे जैसे व्यतीत होता है, प्रजा में भी आनंद बढ़ता जाता है और किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्रों के योग में एक सुंदर स्वर्णिम आभा वाले बालक का वहां जन्म होता है। और उस बालक का जब नामकरण संस्कार 12 दिन बाद रखा गया, नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म के 12 दिन पश्चात रखा जाता है, तो उसमें नाम उनका श्रीपाल रखा गया। और उसके बाद फिर जो भी संस्कार विधियां थी वो आगे बढ़ती चलेगी। समय बीतता गया और जब बालक 8 वर्ष का हुआ, तब एक विद्या गुरु के पास सौंपने के लिए राजा स्वयं अपनी रानी को लेकर उस बेटे के साथ जाते हैं। और विद्या गुरु क्या, वहां पर एक साधु मिल जाते हैं, निर्ग्रंथ साधु। तो निष्परिग्रह साधु को ही उन्होंने बोला कि ये पुत्र हम आपको सौंपना चाहते हैं, आप ही इसको पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाइए, तब तक ये हमारे घर का, राजमहल का त्याग करके आपके ही चरणों की सेवा करेगा। फिर श्रीपाल से कहते हैं कि बेटा तुम्हें अब गुरुकुल में, गुरु के चरणों में विद्या अध्ययन करना है। श्रीपाल प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति देता है और गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे चरणों में आने के पहले, क्योंकि तुम 8 वर्ष के हो चुके हो, इसलिए 8 नियम धारण करो, जिसको अष्टमूल गुण कहा जाता है। श्रीपाल एकदम हाथ जोड़ करके तैयार हो जाता है नियम धारण करने के लिए बालक। तब गुरु महाराज कहते हैं कि जीवन में कभी मदिरा का सेवन नहीं करोगे। वो हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में शपथ पूर्वक कहता है कि जीवन में कभी मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। फिर दूसरा नियम गुरु देते हैं कि जीवन में कभी मांसाहार नहीं करोगे। वो शपथ पूर्वक बोलता है कि गुरुवर, जीवन में कभी मांसाहार नहीं करूंगा। जीवन में कभी मधु का सेवन नहीं करोगे, जिसको शहद कहते हैं, गुजराती और मराठी में मध बोलते हैं, जो मधुमक्खियों के छत्तों में से प्राप्त होता है, उसका सेवन नहीं करूंगा। श्रीपाल शपथ ले लेते हैं। फिर बोले कि 5 फल और होते हैं, बड़ का फल, पीपल का फल, उमर जिसको गूलर भी कहा जाता है उसका फल, कठुमर जिसको अंजीर कहते हैं,
जो फिग्स के रूप में किरानों की दुकान पर मिलते हैं, बीच में छोटा सा छेद रहता है, ऐसा गोल पुराने सिक्के जैसा उसका आकार होता है, तो वो अंजीर यानी कठोमर का भी सेवन नहीं करोगे। और एक फल और पाकर, ये 5 उदुम्बर फल होते हैं, इसका भी कभी जीवन में सेवन नहीं करना। श्रीपाल कहता है कि इसका सेवन नहीं करूंगा। इन 8 वस्तुओं का त्याग जीवन भर करके श्रीपाल अष्ट मूल गुणों को धारण करके गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है और वहां पर विद्या अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। विद्या अध्ययन कुछ वर्षों तक चलता है। श्रीपाल कुशाग्र बुद्धि थे, तो कुशाग्र बुद्धि होने के कारण बहुत जल्दी वो गुरु की बात को समझ लेते थे और भूलते भी नहीं थे। उनकी स्मृति भी तीक्ष्ण थी, तो सब कुछ याद हो जाता था उनको। तो इस प्रकार पढ़ लिख करके जब वो होशियार हो गए, तब गुरु के चरणों में प्रणाम कर अपने माता पिता के पास जाने के लिए आशीर्वाद ले लेते हैं और गुरु भी आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि ऐसी परंपरा है कि भारतीय संस्कृति में जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो इसमें ब्रह्मचारी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकारों में से एक ये ब्रह्मचारी होते हैं, उपनय ब्रह्मचारी, जो गुरु के चरणों में रहकर एक गणधर सूत्र को कंठ में धारण करते हुए चारों अनुयोगों का अभ्यास करके फिर वापस जब गृहस्थ आश्रम का समय निकट आ जाता है तो माता पिता के पास जाकर फिर शादी ब्याह और सांसारिक जीवन को स्वीकार करते हैं। लेकिन शिक्षा उनकी भरपूर होती है गुरु के चरणों में। तो अच्छी तरह संस्कारित होकर श्रीपाल विवेक संपन्न होकर वहां से बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा करके जब वापस माता पिता के पास आता है तो नगरी में बड़ा भव्य स्वागत होता है। राजकुमार विद्वान बनकर विद्या अध्ययन पूर्ण करके लौटे हैं। बहुत आनंद उत्सव होता है और उसके बाद फिर माँ पिता गले लगा लेते हैं, भव्य मिलन हो जाता है और फिर कुछ समय वैसे ही व्यतीत हो जाता है। एक बार राजा अरिदमन विचार करते हैं कि मेरी उम्र इस समय उत्तरार्ध की ओर बढ़ रही है, यानी अब मेरी उम्र जो है वो चढ़ती उम्र नहीं किंतु ढलती उम्र हो गई है। और ऐसी दशा में मुझे अब राज तृष्णा को छोड़कर किसी योग्य उत्तराधिकारी को अपना साम्राज्य सौंप देना चाहिए, और वो उत्तराधिकारी श्रीपाल के सिवाय और कौन हो सकता है। मंत्रियों के साथ बातचीत करते हैं, फिर सब लोग विचार विमर्श करके श्रीपाल की योग्यता को भी देख लेते हैं और उसके बाद किसी शुभ मुहूर्त पर श्रीपाल का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक का जो मुहूर्त था वो श्रेष्ठ मुहूर्त था, लेकिन ज्योतिष ने कहा था कि राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त श्रेष्ठ है, लेकिन इसके बाद कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आ सकते हैं, पर अंततः सब ठीक होगा। तो फिर वो उतार चढ़ाव की बात सुनकर के सब लोग समझ नहीं पाए कि कैसे क्या उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर सोचा कि भाई उतार चढ़ाव तो आते ही हैं सभी राजाओं के जीवन में, तो चलो ठीक है, इसी मुहूर्त में अभिषेक कर दो, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद कुछ ही समय बीता था तो पूर्व जन्म के किसी प्रचंड पाप का उदय राजा श्रीपाल के जीवन में प्रकट हुआ, और उसके पहले उसके पिता वृद्धावस्था को प्राप्त होकर धर्म ध्यान में लग गए, और धर्म ध्यान में लगकर अपनी आयु पूर्ण करके देवलोक को प्राप्त हो गए। तो पिता के वियोग से श्रीपाल को दुख तो हुआ, लेकिन वो जानते थे कि संसार का नियम है कि आने वाला हमेशा के लिए नहीं रहता, वो अवश्य जाता है। जाने वाला वापस आए या न आए इसका नियम नहीं है, लेकिन आने वाला जाता अवश्य है, यह नियम है। तो पिताश्री चले गए, लेकिन उनकी भावनाओं के अनुरूप मुझे प्रजा का पालन करना है। पिताजी ये बोल गए थे कि प्रजा का अपनी संतान के समान रक्षण करना।
तो सब राजनीति के सारे सूत्रों का ध्यान में करते हुए श्रीपाल ने प्रजा का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। लेकिन फिर एक दूसरा धक्का जीवन में ये लगता है कि उनके शरीर में कोई असाध्य व्याधि प्रकट होती है। पूर्व जन्म के किसी प्रचंड पाप का उदय उस समय आता है जब ये राजा बन जाते हैं, और तब एक असाध्य व्याधि पैदा हो जाती है। 18 प्रकार के महारोग होते हैं, और उन महारोगों में जो कुष्ठ नाम का रोग है, और कुष्ठ में भी बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। श्रीपाल को भयंकर कोढ़ हो जाता है, और आश्चर्य इस बात का था कि कोढ़ अकेले श्रीपाल को नहीं होता। जिस दिन श्रीपाल को कोढ़ के लक्षण प्रकट हुए, उसी दिन उसके 700 वीरों को साथ में कोढ़ हो गया। और जैसे जैसे श्रीपाल के शरीर में कोढ़ की व्याधि बढ़ते गई, वैसे वैसे उन 700 वीरों के शरीर में भी कोढ़ का वैसा ही प्रकोप वृद्धि को प्राप्त हो गया। अब पूर्व जन्म में कोई आयतनों के साथ श्रीपाल ने कोई दुर्व्यवहार किया था, साधुओं के प्रति कुछ अभिनय की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके जीवन में इतना प्रचंड कर्म का उदय आ गया कि अब वो शरीर सड़ने लगा। शरीर सड़ने लगा तो त्वचा, मांस, रक्त आदि सब विकृत हो गए। पूरे शरीर का जो स्वर्ण जैसी आभा वाला एक रूप था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। लावण्य कहीं दूर से भी नजर नहीं आता था। लावण्य का अर्थ होता है सुंदरता के साथ में जो चमक होती है, वो चमक पूरी की पूरी चली गई, और श्रीपाल बिल्कुल विवर्ण हो गया। मानो उसका शरीर पूरा एकदम सफेद सफेद जैसा हो गया, और उसकी त्वचा कई स्थानों पर फट गई, और उसके अंदर से अनेक प्रकार के रस बाहर आने लग गए। मक्खियां जब बैठ जाती थी उसके होठों के पास, तो फिर वो विचलित हो जाते थे कि ये मैंने कौन सा पाप किया था उस जन्म में, कि इस जन्म में राजा बनने के बाद ऐसा उसका उदय आया है कि आज ये दशा हो रही है। क्या करूं, कहां जाऊं? जब प्रकोप बढ़ गया तो फिर उसको अंदर जाना पड़ा, सिंहासन पर बैठना। अब विवेक उसकी अनुमति नहीं देता था, और मंत्रियों को भी लगता था कि अब राजा को विश्राम ही करना चाहिए, यहां पर आकर राजकाज छोड़ देना चाहिए, अब परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो श्रीपाल ने विचार किया कि अब क्या करूं, अंदर चले गए। मंत्री लोग तब तक चलाते रहे राज्य को, लेकिन थोड़े दिनों के बाद व्याधि इतनी बढ़ गई कि शरीर में और भी कुछ ऐसे विकार पैदा हो गए, रक्त पित्त आदि बहुत सारे, कि जिसके कारण शरीर में इतनी भीषण दुर्गंध प्रकट होने लग गई कि उस दुर्गंध से श्रीपाल का जो भवन था, उस भवन के आसपास रहने वाले जो भी नगरवासी थे, वो अपने घरों को खाली करके दूर रहने चले गए। फिर जैसे जैसे और प्रकोप बढ़ा उस व्याधि का, तो वो दुर्गंध इतनी तीव्र हो गई कि पूरे मोहल्ले के मोहल्ले आसपास के खाली हो गए, और वहां पर एक सुनसान सन्नाटा छा गया। श्रीपाल को लगा कि मेरे निमित्त से प्रजा को कितना कष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रियों को बुलाया कि अब मैं क्या करूं। तो मंत्री भी मुंह पर ऐसे कपड़ा लपेटकर, कपड़े के अंदर इत्र वगैरह डाल डाल करके वहां पर बैठे, और श्रीपाल के पास लोभान वगैरह की जो धूप होती है उसको प्रज्वलित किया, और फिर उसमें बैठ करके उन्होंने वार्तालाप किया। तब श्रीपाल ने अपना विचार व्यक्त किया कि ऐसी विकट स्थिति में मुझे यहां पर राज्य करना उचित नहीं है। मैं जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक मैं चंपापुरी को छोड़कर जाना चाहता हूं। जैसे कुछ वर्षों पूर्व किसी अन्य कारण से श्री राम ने अयोध्या छोड़ दी थी, उसी प्रकार मैं इस कारण से चंपापुरी को छोड़कर जाना चाहता हूं। मंत्रियों को दुख तो हुआ, लेकिन समय की मांग ऐसी थी कि मंत्रियों ने कहा कि पर उतने समय के लिए चंपापुरी को संभालेगा कौन? तब श्रीपाल ने विचार किया और फिर अंत में निर्णय किया कि मेरे काका हैं, मेरे चाचा नाम है, वो बड़े ही नीतिज्ञ सत्पुरुष हैं, इसलिए उनको मैं राज्य सौंप करके जाऊंगा तो फिर आप किसी को भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फिर मंत्रियों ने उनको भी बुलाने का प्रबंध किया,
और फिर दोनों चाचा भतीजा आपस में वार्तालाप करके फिर निर्णय हो जाता है अंत में कि ठीक है, अब राज्य